शुरुआत करते हैं। ग्वालियर चंबल में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। श्योपुर में कई गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। गांव अभी भी टापू बने हुए हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं प्रशासन पूरी तरह मदद में जुटा हुआ है। दतिया में सिंध नदी का जलस्तर घटने के बाद अब बर्बादी नजर आने लगी है। तो मुरैना जिले में 50 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जहां अभी तक 400 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। दतिया में ग्वालियर हाईवे पर बने हुए सिंध नदी के पुराने पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। भिंड में सिंध नदी अभी भी उफान पर है, जहां अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। ग्वालियर के भितरवार में लोगों के पास ना रहने को घर बचे हैं, न ही खाने पीने का सामान, क्योंकि बाढ़ सब कुछ बहा कर ले गई है। सागर में भी सोनार नदी उफान पर है और स्थितियां कुछ ऐसी ही। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित इलाकों का कल दौरा करते नजर आए हैं। बाढ़ पीड़ितों से सीएम ने मुलाकात की है और मदद का भरोसा भी दिया है। सीएम ने ग्वालियर पहुंचने पर बाढ़ के चलते बड़े नुकसान होने की बात की है। सीएम का कहना था कि हजारों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, ये ध्वस्त हो चुका है। राहत और बचाव कार्य को लेकर सीएम का कहना था कि अंतर विभागीय कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में प्रमुख विभागों के मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे, जो राहत और बचाव कार्य को तेजी से और बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। सीएम ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों तक बिजली, पानी और सड़क को जल्द पहुंचाया जाएगा। इतना ही नहीं, बाढ़ के पानी उतरने के बाद किसी तरह की बीमारी न फैले, इस लिहाज से भी काम किया जाएगा। सीएम ने कुल 25 गांव का दौरा किया। जिन लोगों के मकान पूरी तरह से टूट चुके हैं, उनको सरकार करीब 1,20,000 रुपए की लागत से मकान बनाकर देगी। स्थिति गांव में अंदर घुस के भी मैंने देखी, महाविनाश हुआ है। इसके पहले भी बाढ़ आती थी, लेकिन नुकसान सीमित होता था। यहां हजारों करोड़ रुपए का, तो मैं कहूंगा चंबल ग्वालियर संभाग में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। एक टीम बनाएंगे मंत्रियों की, क्योंकि हमको जो काम अभी करना है, एक राहत की व्यवस्था करना है, भोजन का इंतजाम करना है। अब 50 किलो तो तत्काल हम प्रभावित परिवारों को देंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो काम हमको करना है, सड़क, बिजली, पीने का पानी और लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करनी है, क्योंकि पानी उतरने के बाद कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा है। फैसला किया है कि जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, चौपट हो गए हैं, पूरी तरह से टूट गए हैं, उनके मकान बनाना जरूरी है। तो ग्वालियर और चंबल संभाग में बारिश के बाद आई बाढ़ से करोड़ों का नुकसान हुआ है। बाढ़ की वजह से 6 पुल बह चुके हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वजह से 30 से 40 करोड़ का नुकसान हुआ होगा। वहीं बाढ़ और बारिश की वजह से सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। यह कहा जा रहा है कि सड़कों के उखड़ने की वजह से 10 से 12 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं अब तक कुल 80 से 100 करोड़ के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हालांकि इस आंकड़े में अगर बात की जाए तो बाढ़ के पानी के उतरने के बाद ही पता चलेगा। राजस्व टीमें नुकसान का सर्वे करने में जुटी है। खबर भोपाल से, स्वतंत्रता दिवस समारोह में व्यवस्था बदलेगी। कलेक्टर के द्वारा यह कहा गया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घर पहुंचकर सम्मान किया जाएगा। स्कूली बच्चे समारोह में शामिल नहीं होंगे। समारोह में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। कलेक्टरों और कमिश्नरों को निर्देशित कर दिया गया है। खबर भोपाल से, सागर में